नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल लेक्चर एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इतिहास के एक महान योद्धा को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। ये राजस्थान के मेवाड़ का एक महान प्रतापी राजा था और ये अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। और कुंभलगढ़ दुर्ग में भी एक छोटा दुर्ग है जिसका नाम है कटारगढ़, और कटारगढ़ के भी बादल महल में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था और माता का नाम जयवंता बाई था। इनके प्रमुख पुत्र की बात करें तो इनका प्रमुख पुत्र अमर सिंह था और प्रमुख पत्नी अजबदे पंवार थी। महाराणा प्रताप का जो लालन पालन हुआ वो कुंभलगढ़ में ही हुआ, और कुंभलगढ़ में भी महाराणा प्रताप का लालन पालन भीलों के साथ हुआ। और भील इन्हें बचपन में प्रेम से कीका के नाम से जानते थे। महाराणा प्रताप वीर हिंदू सम्राट महाराणा सांगा के पुत्र थे। यदि इनके पिता की बात करें तो महाराणा उदय सिंह के 3 पुत्र हुए। सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम प्रताप था, दूसरे पुत्र का नाम शक्ति सिंह था, और तीसरा जो सबसे छोटा पुत्र हुआ वो था जगमाल। प्रताप और शक्ति सिंह दोनों रानी जयवंता बाई के गर्भ से हुए, और धीर भाई के गर्भ से जगमाल का जन्म हुआ। धीर भाई के कहने पर उदय सिंह ने सबसे छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था। जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद 1572 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह की गोगुंदा में मृत्यु हो जाती है। तो गोगुंदा में ही इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और मेवाड़ में एक रीति है कि जो उत्तराधिकारी होता है वो अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता, इसलिए जगमाल अंतिम संस्कार में उपस्थित नहीं था। तो वहां के जो प्रमुख सरदार थे, जो प्रमुख सामंत थे, उन्होंने गोगुंदा में ही प्रताप का राज तिलक कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया। तो प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? गोगुंदा में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। और ये जो राज्याभिषेक हुआ इसे राजमहलों की क्रांति के नाम से जाना जाता है। राजमहलों की क्रांति से तात्पर्य ये है कि पूर्व महाराणा ने जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन उसके निर्णय के विरुद्ध जो सामंत थे, जो सरदार थे, उन्होंने उनके निर्णय को नहीं माना और प्रताप को राजगद्दी पर बैठा दिया गया। आगे चलें तो प्रताप का जो राज्याभिषेक समारोह हुआ है या विधिवत राज्य तिलक हुआ है, विधिवत राज्याभिषेक हुआ है, वो कुंभलगढ़ में हुआ है। यानी कुंभलगढ़ जाकर प्रताप का विधिवत राज्य अभिषेक किया गया, राज्य तिलक किया गया, और ये 1572 ईस्वी की बात है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ या प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक कहाँ हुआ, ये राज्य अभिषेक समारोह कहाँ हुआ, तो वो 1572 ईस्वी में कुंभलगढ़ में हुआ है। और इस समारोह में जोधपुर के राठौड़ वंश का एक प्रमुख शासन हुआ, राव चंद्र सिंह, वो भी मौजूद था, जिसको हम आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं। तो जब प्रताप ने राजगद्दी संभाली तो उस समय दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर मुगलिया सल्तनत के परचम को पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहता था। लेकिन महाराणा प्रताप को यह मंजूर नहीं था। महाराणा प्रताप ने राज सिंहासन पर बैठते ही यह शपथ ली कि जब तक वह मेवाड़ को, जब तक वह चित्तौड़ को अकबर से मुक्त नहीं करा लेगा, मुगलिया सल्तनत से मुक्त नहीं करा लेगा,
जब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। राजपूत राजाओं को अपने अधीन करने के लिए अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगवाया था। इस दरबार में ज्यादातर जो राजपूत राजाएं थे वो अकबर से घबराकर उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। महाराणा प्रताप को भी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने बहुत प्रयास किए और इन प्रयासों के लिए सबसे पहले उसने 4 शिष्टमंडल प्रताप को समझाने के लिए भेजे। उनको हम देखते हैं कि जो प्रथम जो शिष्टमंडल था वो 1572 ईस्वी में आया और इसका नेतृत्व किया जलाल खां ने। पहला जो शिष्टमंडल है वो 1572 में जलाल खां के नेतृत्व में आया। दूसरा जो शिष्टमंडल है वो 1573 में मानसिंह के नेतृत्व में आया। तीसरा जो शिष्टमंडल है वो 1573 में ही भगवान दास के नेतृत्व में आया और चतुर्थ जो अंतिम शिष्टमंडल था वो 1573 ईस्वी में टोडरमल के नेतृत्व में आया। तो बहुत से एग्जामों में ये जो शिष्टमंडल है इनका क्रम पूछा जाता है कि पहले कौन सा आया, इसके बाद कौन सा, इसके बाद कौन सा। तो इस क्रम को याद करने के लिए एक जबरदस्त ट्रिक हम बताते हैं। ट्रिक है जमाना भगवान टोडर का। ये ट्रिक की सहायता से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। जमाना भगवान टोडर का, जैसे हो जाएगा जलाल खान, मां से हो जाएगा मानसिंह, भगवान से भगवान दास और टोडर से टोडरमल। तो इस ट्रिक की सहायता से हम इजीली इसको याद कर सकते हैं। लेकिन ये जो चारों शिष्टमंडल थे ये महाराणा प्रताप को समझाने में असफल रहे। चारों शिष्टमंडलों की असफलता के बाद अकबर क्रोधित हो गया और वह क्रोध में आकर महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाने लगा। इसके लिए उसने एक विशाल शाही सेना भेजी और इस शाही सेना के साथ होता है इतिहास का एक महान युद्ध जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को होता है। कई इतिहासकार इसे 21 जून 1576 ईस्वी भी मानते हैं। युद्ध का जो स्थान रहा वो गोगुंदा व खेमनोर की पहाड़ियों के मध्य जो हल्दी घाटी है, जिसकी मिट्टी हल्दी के रंग की है इसलिए उसे हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। तो हल्दी घाटी में हुआ और हल्दी घाटी में भी जो रक्त तलाई क्षेत्र है उस रक्त तलाई क्षेत्र में यह युद्ध हुआ था। ये वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित है। युद्ध में मुगल जो सेना थी उसका नेतृत्व किया था मानसिंह व आसफ खान ने। मुगल सेना का जो सेनापति था वो था मानसिंह और मानसिंह इस युद्ध में मर्दाना नामक हाथी पर सवार होके आया था। महाराणा प्रताप की ओर से बात करें तो महाराणा प्रताप की जो सेना का सेनापति था वो एक मुस्लिम सेनापति था, नाम था हाकिम खां सूरी। हल्दी घाटी के युद्ध के कुछ उपनाम भी हैं और ये उपनाम हैं मेवाड़ का थर्मोपल्ली। मेवाड़ का थर्मोपल्ली इसे कहा कर्नल जेम्स टोड ने, मेवाड़ का थर्मोपल्ली। खमनोर का युद्ध इसे कहा अबुल फजल ने। अबुल फजल मुगलों का प्रमुख इतिहासकार था। और गोगुंदा का युद्ध इसे कहा अल बदायूनी ने। यह अल बदायूनी भी मुगलों की सेना में उपस्थित था, यानी हल्दी घाटी के युद्ध को अल बदायूनी ने साक्षात देखा था। इस युद्ध में प्रताप के हाथी की बात करें तो प्रताप के 2 हाथी थे, एक का नाम राम प्रसाद और एक का नाम था लूना। अकबर की ओर से इस युद्ध की जो योजना बनी वो मैगनीज के किले अजमेर में बनी थी। इस हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों के पास विशाल शाही सेना थी और उनकी तुलना में महाराणा प्रताप के पास केवल 1/4 सेना थी। लेकिन महाराणा प्रताप की सेना में वीर राजपूत योद्धा थे, वीर भील योद्धा थे। महाराणा प्रताप के पास जो छोटी भील सेना थी, इस भील सेना का नेतृत्व कर रहे थे राणा पुंजा। तो राजपूत योद्धा और भील योद्धा सबने मिलकर मुगलों पर पहला वार इतना खतरनाक किया, इतना आक्रामक किया, इतना भयानक किया
कि मुगल सेना में त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया और मुगल सेना जान बचाकर भागने लगी। इसी पहले आक्रमण में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने मानसिंह के मर्दाना हाथी पर पैर रख दिया और महाराणा प्रताप मानसिंह पर वार करने ही वाला था कि मानसिंह जान बचाकर भाग निकला। इसी क्रम में जो सेना थी वो युद्ध से पीछे हटकर भाग रही थी, लेकिन उसी समय मुगलों की रिजर्व सेना का जो प्रभारी था मीथर खान ने बादशाह अकबर के आने की झूठी अफवाह फैला दी, जिससे सेना में जोश आ गया और सेना वापस लड़ने के लिए तैयार हो गई। अब सेना ने क्या किया, एकजुट होकर महाराणा प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। महाराणा प्रताप के चारों ओर से घिर जाने के बाद झाला मन्ना, जो उनका प्रमुख सरदार था, झाला मन्ना ने सेना को चीरते हुए राणा के पास पहुंचा और महाराणा से निवेदन किया कि आप राज्य चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाइए, इसी में मेवाड़ की भलाई है। चेतक के घायल होने की स्थिति को देखकर राणा ने वैसे ही किया और राज चिन्ह के बदलते ही सैकड़ों तलवारें झाला मन्ना पर टूट पड़ी और झाला मन्ना इन प्रहारों को सहते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध से लौटते समय प्रताप का जो स्वामी भक्त घोड़ा चेतक था वो बलीचा गांव के निकट एक नाले को पार करते हुए परलोक सिधार गया। यहाँ पर चेतक की छतरी, चेतक का स्मारक भी बना हुआ है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अब आगे देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का संघर्ष। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने महलों को त्याग कर जंगलों व पहाड़ों को अपना घर बना लिया। अब वो घास की रोटी और पोखरों का पानी पीकर ही मुगलों से मेवाड़ को स्वतंत्र कराने के प्रयास करते थे और इसी प्रयास में वो छापामार युद्ध नीति या गोरिल्ला युद्ध नीति को अपनाते थे। और यह युद्ध नीति अपनाते हुए महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे अपने जो क्षेत्र थे, अपने क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेना प्रारंभ कर दिया। महाराणा प्रताप की जंगल की स्थिति के लिए प्रसिद्ध कवि कन्हैया लाल सेठिया की एक प्रसिद्ध कविता पाथल पीथल की चंद लाइनें आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। हरे घासरी रोटी ही जब वन विलाउडो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ो, राणा को सोयो दुख जाग्यो। इसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए फिर से अभियान शुरू किया और यह अभियान पहली बार 1577 ईस्वी में आया, दूसरी बार 1578 ईस्वी में और तीसरी बार 1580 ईस्वी में आया। ये तीनों ही अभियानों का नेतृत्व किया था शाहबाज खां ने। शाहबाज खां ने तीनों अभियानों का नेतृत्व किया और शाहबाज खां कुंभलगढ़ व इसके आसपास के क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिए। जब कुंभलगढ़ व इसके आसपास के क्षेत्र शाहबाज खां ने अपने अधिकार में ले लिए तो महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से निकलकर चूलिया गांव आ गए और चूलिया गांव में यहाँ इनकी भेंट होती है भामाशाह से और भामाशाह ने जो अपना जितना भी धन था वो महाराणा प्रताप को दे दिया। इसलिए भामाशाह को इतिहास का महान दानी या मेवाड़ का रक्षक भी कहा जाता है। इसके बाद अकबर ने 1580 ईस्वी में अब्दुर रहीम खान खाना के नेतृत्व में एक सेना भेजी, लेकिन ये सेना भी प्रताप को पकड़ने में असफल रही। इसके बाद एक और प्रसिद्ध युद्ध होता है जिसका नाम है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में होता है और दिवेर के युद्ध की यदि उपनामों की बात करें तो दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। इसे मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने कहा।
इस युद्ध में अकबर की ओर से जो लड़ा वो अकबर का काका सुल्तान खां था और इस संघर्ष में प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने शाही सेना पर धावा बोला और इस युद्ध में विजयी रहा। यानी दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी रहा और इस युद्ध के बाद प्रताप ने सावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। यानी ध्यान रखिएगा कि मेवाड़ की नई राजधानी क्या थी? चावंडिया। दिवेर का युद्ध जीतने के बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की नई राजधानी किसे बनाया? तो उसका आंसर होगा चावंड। इसके बाद अकबर ने 1585 ईस्वी में अंतिम बार 1585 ईस्वी में अंतिम बार आमेर के जगन्नाथ कछवाह को प्रताप को पकड़ने के लिए भेजा, परंतु ये भी असफल रहा। 1585 के बाद अकबर ने 1597 तक महाराणा प्रताप के विरुद्ध किसी को भी नहीं भेजा। इसे अघोषित संधि मानते हैं। इसके बाद 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप का चावंड में देहांत हो जाता है। महाराणा प्रताप का चावंड में देहांत हो जाता है। यहाँ पर बांडोली गांव के निकट उनकी समाधि बनी हुई है। महाराणा प्रताप की मृत्यु का जब समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा तो अकबर को भी महाराणा प्रताप की मृत्यु का बहुत दुख हुआ। यानी अकबर की आंखों में से भी आंसू आ गए, क्योंकि ये इतिहास का एक महान योद्धा था। और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए, आप हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल लेक्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय मेवाड़।